हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यज्ञ इन्वेस्टमेंट एकेडमी। आज हम देखेंगे डेल्टा कॉर्प के बारे में। तो एक छोटा सा एनालिसिस करेंगे, स्टॉक एनालिसिस करेंगे। अभी इसके फोर्थ क्वार्टर के रिजल्ट्स आए थे, रिजल्ट्स काफी बढ़िया थे। बहुत दिनों से बहुत लोगों ने हमें एक क्वेरी रिक्वेस्ट भेजी थी कि आप डेल्टा कॉर्प पे एक छोटा सा वीडियो बनाइए। तो वही एक छोटा सा वीडियो हम आज बनाने की कोशिश करेंगे। आपको बताएंगे रिगार्डिंग डेल्टा कॉर्प अभी कैसा है और ये सेक्टर कैसा लगता है, इसके अपॉर्चुनिटीज क्या क्या है, इसमें कुछ एक थ्रेट्स भी आप क्या बोल सकते हो या वीकनेस क्या है इस पर्टिकुलर कंपनी का। ये छोटा सा एनालिसिस हम देखेंगे। फिर ये रिजल्ट्स भी एनालाइज करेंगे। 2018-19 कैसा रहा है कंपेयर टू 2017-18, ये सारी चीजें इस वीडियो में एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। तो डेल्टा कॉर्प ये जो कंपनी है दोस्तों, इसके दो मेन वर्टिकल्स है। तो वो वर्टिकल्स क्या क्या है, एक है गेमिंग और दूसरा है हॉस्पिटैलिटी, यानी कि रिसॉर्ट्स वगैरह इसके अंडर आते हैं। और उसमें गेमिंग में क्या क्या आता है, तो गेमिंग में ऑनलाइन गेमिंग भी आता है, देन कसिनोज आते हैं यहाँ पे। तो ये ऑनलाइन गेमिंग ये एक सेक्शन बहुत ज़्यादा ग्रो हो रहा है, क्योंकि इसमें रेगुलेटरी चीज़ें थोड़ी सी कम है कंपेयर टू ऑफलाइन गेमिंग या फिर कसिनोज वगैरह, ये जो सारी चीजें हैं, क्योंकि वहां पे स्टेट के रेगुलेशंस अलग अलग होते हैं। इसीलिए आज की घड़ी में अगर हम देखेंगे तो यूनियन टेरिटरीज और कुछ स्टेट्स में ही इसको ज्यादा प्रमोट किया जाता है। जैसे कि गोवा में इसको प्रमोट किया जाता है, देन दमन में है, देन आपका सिक्किम में है। तो यहाँ पे थोड़े से जो रेगुलेशंस है वो थोड़े से लीन है कंपेयर टू बाकी जो स्टेट्स है, वहां पे बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स है। तो यहाँ पे इसीलिए रिसेंटली आप देख भी रहे होंगे बहुत सारे वेबसाइट्स पे या फिर आप YouTube पे देखते हो या फिर आजकल टीवी एडवर्टीजमेंट्स में भी ये ऑनलाइन गेमिंग का जो फैशन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं। अच्छे बड़े बड़े लोगों को उन्होंने ब्रांड एम्बेसडर बोल के भी लिया है इस चीज़ के लिए। तो वहाँ पे भी इनका प्रेजेंस है गेमिंग इसमें। और कसिनोज ये इनका बहुत ही बड़ा मेजर कंट्रीब्यूटर है फॉर द टोटल रिवेन्यूज। तो इस एंगल से तो अगर हम अभी ऐसा देखते हैं तो कसिनोज का इनके पास दो ऑनशोर लैंड पे जो कसिनोज होते हैं वो कसिनोज हैं, और 3 ऑफशोर गेमिंग बोर्ड्स है, मतलब कसिनोज ही बोल सकते हो आप, बट वो रिवर पे है। जैसे कि मांडोवी रिवर है गोवा में, वहां पे 3 कसिनोज उनके रिवर पे है। तो उसको टिपिकल बोला जाता है ऑफशोर कसिनोज, मतलब कि आप लैंड पे नहीं हो। सो इसका कोई ज्यादा लॉजिक ऐसा कुछ दिखता नहीं है हमें कि मतलब एक अलग एक्सपीरियंस देने के लिए आप बोल सकते हो, बट टिपिकल एक रेगुलेशन को ट्वीक किया गया है ऐसा लगता है हमें, उससे ज्यादा इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। तो यहाँ पे आप जैसे हमने आपको बताया 2 लैंड कसिनोज है इनके पास, एक गोवा में है और एक है इनका सिक्किम में, और 3 जो कसिनोज है इनके वो कसिनोज हैं रिवर पे, मांडोवी रिवर पे। उनके बोट से बड़ी तो काफी सही एक्सपीरियंस होता है वो वहां पे है। और हॉस्पिटैलिटी ये बिजनेस है। अगर रेवेन्यू शेयर की बात करेंगे हम यहाँ पे, तो 87% का जो रेवेन्यू आता है डेल्टा कॉर्प को वो आता है गेमिंग बिजनेस से, और 13% सिर्फ आता है वो आता है हॉस्पिटैलिटी, यानी कि रिसॉर्ट्स वगैरह 5 स्टार होटल्स, तो वहां से आता है। तो ये आप देख सकते हो बहुत ही ड्रास्टिक डिफरेंस है। लास्ट ईयर अगर मैं कंपेयर करूंगा 2017-18 में, तो 89% का जो ग्रॉस रेवेन्यू था वो गेमिंग से आया था, एंड 11% का ग्रॉस रेवेन्यू जो था वो हॉस्पिटैलिटी बिजनेस से आया था। क्योंकि ये थोड़ा सा कैपिटल इंटेंसिव काइंड ऑफ इंडस्ट्री है, क्योंकि एक 5 स्टार होटल बनाने में खर्चा ज्यादा लगता है कंपेयर टू कि ये कसिनो के यहाँ पे डेफिनेटली रेगुलेशंस के चक्कर में, रूल्स एंड रेगुलेशंस के चक्कर में लाइसेंस लेना ये थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस हो सकता है, बट एक बार वहां पे आ जाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं लगता। यहाँ पे हम एक चीज बोलना चाहते हैं दोस्तों कि ये बेसिक स्ट्रक्चर बता दिया आपको। तो यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज कहाँ पे लगती है हमें। तो अगर गेमिंग इंडस्ट्री के बारे में बात किया जाए तो जहां पे लॉटरी आता है, हॉर्स रेसिंग आता है, कसिनोज वगैरह आते हैं, तो ये जो इंडस्ट्री है टोटल, ऑनलाइन गेमिंग वगैरह भी आप बात कर सकते हो, तो ये जो टोटल इंडस्ट्री है ये इंडिया में अगर हम देखा जाएगा तो $60 बिलियन की है, ये $60 बिलियन की ये इंडस्ट्री है।
तो यहाँ पे ये बहुत ही बड़ा अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि बट ये बहुत ही स्कैटर्ड टाइप है। ऑर्गेनाइज में अगर हम बात करेंगे तो ये अभी जैसे फर्स्ट मूवर एडवांटेज डेल्टा कॉर्प ने लिया हुआ है। गेमिंग में इतना ज्यादा फोकस किसी का नहीं है, एक भी ऐसी कंपनी नहीं है इंडिया में जो गेमिंग में लिस्टेड है अपार्ट फ्रॉम डेल्टा कॉर्प। तो ये बहुत बड़ा एडवांटेज है, क्योंकि अगर इन्वेस्टर्स को एलोकेशन लेना है, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को एलोकेशन लेना है, उनको लगता है कि भाई ये एक इंडस्ट्री है, बहुत पोटेंशियल है इस इंडस्ट्री में, तो वहां पे एक ही प्लेयर अभी अगर अवेलेबल है जहां लिस्टेड स्पेस में, हो सकता है अनलिस्टेड स्पेस में बहुत सारे प्लेयर्स अवेलेबल होंगे, बट लिस्टेड स्पेस में सिर्फ डेल्टा कॉर्प ये एक ही कंपनी अवेलेबल है। अभी तक अगर हम पुराना हिसाब देखेंगे तो इंडिया में मैक्सिमम जो मार्केट शेयर था, अगर गेमिंग बोलिए या फिर ये इसको अलग कैटेगरी बोलेंगे, तो उसमें था लॉटरी का। तो लॉटरी का आज भी अगर हम देखेंगे तो 12 to 14 बिलियन डॉलर, इतना बड़ा ये मार्केट है। हॉर्स रेसिंग की बात करेंगे और इसमें तो वो अराउंड 250 to 400 मिलियन डॉलर्स इतना है हॉर्स रेसिंग का। एंड अगर मैं कसिनोज की बात करता हूं तो कंपेयर टू ये दो इस केस में वो बहुत ही कम है अभी, USD 100 to 125 मिलियन डॉलर्स। तो यहां पे आप देख सकते हो दोस्तों कि ये जो चीज है वो बहुत ग्रो हो सकती है, और रूल्स एंड रेगुलेशंस के चक्कर में नए लोग यहां पे एंट्री करने के लिए काफी टाइम लग सकता है। फिर वो एंट्री करके फिर बाद में अगर इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देख रहे हो तो वहां पे लिस्ट होना कंपनी का ये एक बहुत ही लेंथी प्रोसेस हो सकता है। तो यही एक बहुत ही बड़ा एडवांटेज है या अपॉर्चुनिटी है डेल्टा कॉर्प के लिए। तो इस अपॉर्चुनिटी के लिए हमें लगता है ये बहुत ही वेल पोजीशनड है ये कंपनी, वो है डेल्टा कॉर्प कंपनी। अभी इसके कुछ वीकनेसेस के बारे में बात करते हैं, या फिर थ्रेट्स के बारे में भी हम बोल सकते हैं। यहाँ पे वो क्या है, यहाँ एक तो ये गेमिंग का पार्ट है, मतलब थोड़ा स्पेकुलेशन और कुछ भी बोलिए आप, मतलब ज्यादा पर्सनल होने की जरूरत नहीं है या फिर जजमेंटल भी नहीं, बट इसका थोड़ा सा निगेटिव फीडबैक हो सकता है। मतलब ये कोई चीज बहुत ही पॉजिटिव या अच्छे से नहीं ली जाती है, तो ये एक ड्रॉबैक है। इसीलिए जो एक नॉर्मल स्टेट होगा वहां पे ऐसी चीजें डेवलप होना मुश्किल लगता है हमें। जैसे कि एक लीकर इंडस्ट्री का वही प्रॉब्लम होता है, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा बिहार में ड्राई स्टेट डिक्लेयर होने के बाद कितना बड़ा इंपैक्ट आया ये कंपनीज पे। तो वो टिपिकल चीज ये जो सेक्टर है ये भी प्रोन टू दीज काइंड ऑफ रिस्क है। बट अभी तक जैसे कि आप देख रहे हो सिक्किम, गोवा या दमन, ये जहां पे अगर आप देख रहे हो तो ऐसा कोई लगता नहीं है वहां पे कुछ ऐसी चीजें हो सकती है। बट एक अपॉर्चुनिटी ये होनी चाहिए कि एक पैन इंडिया अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए, तो वो हमें कसिनोज में तो बिल्कुल नहीं लगती है कि वो पैन इंडिया अपॉर्चुनिटी अवेलेबल हो सकती है। हाँ, बट ऑनलाइन गेमिंग में ये अपॉर्चुनिटी अवेलेबल हो सकती है, और यही ध्यान में रखते हुए डेल्टा कॉर्प ने अड्डा 52 ये एक ऑनलाइन पोर्टल था, ऑनलाइन गेमिंग का पोर्टल था, इसे एक्वायर किया था। एंड दे आर हैविंग अ लॉट ऑफ प्लान्स विद दिस ऑनलाइन गेमिंग का बिजनेस जो है वहां पे उनका बहुत अच्छे से ध्यान वो कंसंट्रेट कर रहे हैं। एक चीज, एक गलती बोल सकते हो या कुछ डाइवर्सिफिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इन्होंने एक कॉल लिया था, वो था रियल एस्टेट बिजनेस में बहुत बड़ा कॉल लिया था, और वो भी केनिया मार्केट में। तो वो जो चीज है 2013-14 में ये कंपनी कंप्लीटली एग्जिट हो गई उस चीज से, जहां पे रियल एस्टेट का पर्टिकुलर ये था। हाँ, होटल इंडस्ट्री में है ये लोग, वहां पे भी रियल एस्टेट का पार्ट आता है, बट दे आर लुकिंग इट एज एन हॉस्पिटैलिटी बिजनेस रादर देन रियल एस्टेट बिजनेस। तो ये एक पॉजिटिव फैक्टर है। तो उनको पता था कि ये सारी चीजें कहां से हमें एग्जिट करना है और कहां से एग्जिट नहीं करना है। अगर प्रमोटर्स की बातें की जाए तो मिस्टर मोदी, जयदीप मोदी इज द प्रमोटर हु इज होल्डिंग, हु और हिज रिलेटिव्स और कंपनीज, रिलेटेड कंपनीज आर होल्डिंग क्लोज टू 32% स्टेक, यानी कि प्रमोटर होल्डिंग जो है इस कंपनी में वो है 32%। और इसमें एक बहुत बड़े इन्वेस्टर है इंडिया के, वो है मिस्टर राकेश झुंझुनवाला, वो और उनकी मिसेस
ये दोनों ने मिलके इस कंपनी में 7.38% का स्टेक लिया हुआ है, तो ये भी पॉजिटिव है। अगर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के हिसाब से देखा जाए, अगर स्पेसिफिकली म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स के हिसाब से देखा जाए, तो ABSL, आदित्य बिरला सन लाइफ एंड HDFC म्यूचुअल फंड्स ने इस कंपनी में अपना निवेश किया है। ये एक स्मॉल कैप स्टॉक है, इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन अराउंड 7,000 करोड़ रुपीस है। जैसे कि हमने आप लोगों को बताया, फर्स्ट 100 कंपनीज आर लार्ज कैप कंपनीज, 101 to 250 आर स्मॉल मिड कैप कंपनीज एंड 250 प्लस आर ऑल स्मॉल कैप कंपनीज। तो ये जो कंपनी है, इसका जो रैंक है ये 250 प्लस आता है, इसीलिए ये एक स्मॉल कैप कंपनी है। बाकी वैसा देखा जाएगा तो कुछ नंबर्स के बारे में भी हम बात करेंगे, बट अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा है इस स्पेस में। बाकी आपको ये मतलब हम कहीं ऐसे एंगल से ये बात नहीं कर रहे कि आपने इमीडिएटली जाके इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए, ये अपना अपना मतलब डिसीजन हो सकता है। हम आपके सामने कुछ पर्सपेक्टिव रखने की कोशिश कर रहे हैं। आपको अगर लगता है कि ये सारी चीजें मुझे अच्छी लगती है तो यू कैन गो और एटलीस्ट रडार पे रख सकते हो इस स्टॉक को। ग्रोथ तो हमें लगता है कि बहुत ज्यादा है, क्योंकि अंडर पेनिट्रेटेड मार्केट है। कंपैरिजन करेंगे अगर हम टोटल गेमिंग इंडस्ट्री के बारे में, तो ये मार्केट नॉट इवन 1% है, तो स्कोप ग्रोथ का बहुत ज्यादा है। अर्ली मूवर एडवांटेज इस कंपनी ने लिया हुआ है। अभी देखते हैं 18-19 और 17-18 के कुछ नंबर्स, वहां से आपको कैसा ग्रोथ हुआ है ये समझ में आएगा। तो इनके रेवेन्यूज में दो जगह से रेवेन्यूज आते हैं, एक है गेमिंग और दूसरा है हॉस्पिटैलिटी। तो 2018-19 का अगर मैं नंबर देखूंगा तो 508 करोड़ का जो रेवेन्यू आया है वो गेमिंग से आया है, एंड 74 करोड़ रुपीस का रेवेन्यू जो आया है वो हॉस्पिटैलिटी से आया है। अगर यही मैं अगर लास्ट ईयर से कंपेयर करूंगा तो 397 करोड़ रुपीस का जो रेवेन्यू आया था वो आया था गेमिंग बिजनेस से, एंड अराउंड 47 करोड़ रुपीस का जो रेवेन्यू आया था वो आया था हॉस्पिटैलिटी बिजनेस से। तो टोटल यहां पे 582 करोड़ रुपीस का रेवेन्यू आप बोल सकते हो ये है ग्रॉस रेवेन्यू, एंड अराउंड 444 करोड़ रुपीस का जो रेवेन्यू ग्रॉस रेवेन्यू आया था लास्ट ईयर आया था 2017-18 में। तो यहां पे अगर टोटल ग्रोथ देखी जाएगी तो 31.22% की टोटल ग्रोथ है, बट ये ग्रॉस रेवेन्यू है। ग्रॉस रेवेन्यू, अभी ग्रॉस रेवेन्यू से हमें क्या माइनस करना पड़ेगा, हमें इसमें से जीएसटी माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो इंडस्ट्री है इस पे बहुत ही हेवी जीएसटी लगता है। 28% का जीएसटी का कैलकुलेशन है इस पे। तो वहां पे अगर हम देखेंगे तो क्लोज टू 106% का 106 करोड़ रुपीस का जो नंबर है वो जीएसटी का है। मतलब सारा ही 28% पे नहीं है, बट डिपेंडिंग ऑन की हॉस्पिटलिटी एंड ऑल दोस थिंग्स, ये सारा ओवरऑल मिला के 106 करोड़ रुपए का जीएसटी का मतलब यहाँ से ग्रॉस रेवेन्यू से ये माइनस हो जाएगा। लास्ट ईयर ये ऑलमोस्ट 68 करोड़ रुपीस का था, तो ये अगर हम माइनस कर देंगे तो टोटल 476 करोड़ रुपीस ये इनका नेट सेल्स या नेट रेवेन्यू आप बोल सकते हो, और लास्ट ईयर ये 376 करोड़ रुपीस का था। तो यहां पे भी अगर हम देखेंगे तो 26.48% का ग्रॉस नेट रेवेन्यू ग्रोथ हुई है यहाँ पे। यहाँ इस साल में अदर इनकम भी क्लोज टू 66 करोड़ रुपीस आया था, लास्ट ईयर अदर इनकम 23 करोड़ रुपीस था। तो टोटल अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो 542 करोड़ रुपीस का टोटल आप उसका इनकम ये बोल सकते हो, क्योंकि इसमें से बाद में माइनस मतलब बहुत सारी एक्सपेंसेस वगैरह भी माइनस होंगे, और ये 400 करोड़ अप्रॉक्सीमेटली 400 करोड़ रुपए का रेवेन्यू था। तो यहां पे भी अगर हम देखेंगे ग्रोथ तो 35.4% का ग्रोथ हमें दिखता है ओवरऑल टोटल इनकम में। बाद में सारे एक्सपेंस वगैरह निकालने के बाद अराउंड 200 करोड़ रुपीस का नेट प्रॉफिट बनाया है डेल्टा कॉर्प ने 2018-19 में। कंपेयर टू अगर हम देखेंगे तो 102 करोड़ रुपीस का नेट प्रॉफिट था लास्ट ईयर, यानी कि क्लोज टू 98% का ग्रोथ यहां पे हमें दिखता है नेट प्रॉफिट में। तो ये बहुत ही पॉजिटिव है। तो नंबर्स के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो कंपेयर टू लास्ट ईयर बहुत ही बढ़िया रहा है, बट स्लगिशनेस यहां पे कंटिन्यू हुआ है इस स्टॉक में।
3 4 साल का ट्रैक रिकॉर्ड अगर आप देखोगे तो 80 रुपए से ये स्टॉक ऑलमोस्ट 340 350 रुपए तक गया था, वहां से ये थोड़ा सा करेक्ट हुआ है। बट थोड़ा प्रॉब्लम है इस कंपनी में रिगार्डिंग थोड़ा सा स्पेकुलेटिव काइंड ऑफ स्टॉक ये बन चुका है। बहुत ज़्यादा स्पेकुलेशन एक्टिविटीज होती है। फ्री फ्लोट में ऑलमोस्ट 68% का एलोकेशन है इस स्टॉक है, तो वहाँ पे एक थोड़ा पंटर स्टॉक बन जाता है कभी कभी, और बहुत ही ज़्यादा ससेप्टिबल है रिगार्डिंग कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस के चक्कर में, तो वाइल्ड स्विंग्स भी देता है ये स्टॉक। तो स्मॉल कैप स्टॉक है, वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है, तो आपने सब चीज़ें समझ के ही ऐसे स्टॉक्स में अपने पैसे इन्वेस्ट करने चाहिए। दोस्तों एक चीज़ बताना चाहते हैं आपको, हमारा वेबसाइट है investindia.in। अगर आप हमारे स्टॉक सब्सक्रिप्शंस लेना चाहते हो तो वहाँ जाके आप हमारे स्टॉक सब्सक्रिप्शंस ले सकते हो। वहाँ पे हम जो रिसर्च करते हैं उसके प्रेजेंटेशंस भी अवेलेबल होते हैं। बाकी ऐसे वीडियोज़ के लिए हमारा चैनल देखते रहिए दोस्तों। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, वहाँ पे बेल आइकन है वो भी क्लिक कर दीजिए, सो दैट आपको सारे नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए दोस्तों। जय हिंद।